नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। जूनियर सुपर टेट का जो पहला पेपर है, सामान्य ज्ञान, समसामयिक घटनाएं, तार्किक ज्ञान, इसमें टॉपिक वाइज हम आपको प्रश्न की प्रैक्टिस करा रहे हैं। इससे पहले हमने अर्थव्यवस्था पर आधारित प्रश्न देखे थे। यदि आपने नहीं देखा है, साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपका पर्यावरण पारिस्थितिक संबंधी जो सामान्य विषय, ये वाला जो टॉपिक दे रखा है, ये हमारा जो है आज का टॉपिक है, जिस पर आधारित हम 30 प्रश्न जो है वो देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। पहला प्रश्न कह रहा है कि पारिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच पारस्परिक जो संबंध है उनका अध्ययन है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको इनमें से कौन सा सही होगा। जीव और वातावरण, मनुष्य और वन, मृदा और जल, पति और पत्नी। तो पति पत्नी तो बिल्कुल नहीं होगा, डी ऑप्शन तो कट जाएगा। इन तीनों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा, तो पारिस्थितिक जो है वो आपका जीव और वातावरण जो है इसके बीच संबंध से संबंधित होता है। साथ ही साथ पारिस्थितिक जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें आप कहेंगे जो जीव होते हैं, समुद्र है और उनका जो आसपास का वातावरण होता है उसके मध्य पारिस्थितिक संबंधों का अध्ययन जो है वो किया जाता है। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न दूसरा, कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम पारितंत्र है। टाइमर भी किसी किसी प्रश्न में हम यूज करते हुए चलेंगे ताकि आपको पता चले कि कितने समय में आप प्रश्न का आंसर जो है वो बता पा रहे हैं। तो चार ऑप्शन में कौन सा जो है वो सही होगा, आंसर की बात करते हैं तो 10 सेकंड पे ही में हम आंसर बताएंगे। आंसर की बात करते हैं तो आपका बी वाला ऑप्शन खेत जो है वो सही हो जाएगा, जो कि एक प्रकार का कृत्रिम पारितंत्र जो है वो आता है। अब जैसे वन हो गया, तालाब हो गया या झील हो गया, ये सब प्राकृतिक पारितंत्र में जो है वो आते हैं। अब जैसे खेत हो गया या फिर बगीचा हो गया, ये सब मानव निर्मित तो होते हैं, मानव स्वयं बनाता है, इसलिए कृत्रिम पारितंत्र में आता है। तीसरा प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन एक विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है। आसान सा प्रश्न है, आसानी से आप बता ले जाएंगे। बताइए इन चार ऑप्शन में कौन सा जो है वो सही होगा। 5 सेकंड तक का केवल मात्र समय है। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन ए बी सी डी में से, तो आपका समुद्र बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा। विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है समुद्र। और समुद्र में एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि पृथ्वी पर जो विद्यमान जल मंडल है उसका कितने परसेंट भाग समुद्री जल होता है, तो वो 97% भाग जो है वो होता है। चौथा प्रश्न है कि निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। 10 सेकंड का आपके पास समय है, पढ़िए, सोचिए, बताइए कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आपका घास, बकरी और मानव, बी वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही होगा। यही आपके आहार श्रृंखला का निर्माण जो है वो करते हैं। क्योंकि आप जानते हैं ना कि घास जो है इसको बकरी खा रही है, बकरी को मानव खा रहा है। घास को बकरी खाती है और बकरी को मानव खा रहा है, तो ये एक प्रकार का क्या है, ये एक प्रकार का आहार श्रृंखला है। पांचवा प्रश्न देखते हैं कि खाद्य श्रृंखला यानी कि फूड चेन जो है उसमें मानव जो है वो किस में आता है। बताइए इन चारों ऑप्शन में कौन सा जो है वो सही होगा। 5 सेकंड का आपके पास समय है। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में, तो प्राथमिक और द्वितीयक उपभोक्ता, इस दोनों में ही आपका खाद्य श्रृंखला यानी फूड चेन में मानव जो है वो आ जाएगा। क्योंकि कुछ ऐसे भी मानव होते हैं जो साग सब्जी जो होते हैं केवल खाते हैं, शाकाहारी रहते हैं, वो प्राथमिक में आते हैं। और कुछ मानव ऐसे भी होते हैं जो मांसभक्षी होते हैं, वो आपके द्वितीयक उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 6, कि प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं शाकाहारी, जंतु, मांसाहारी, सर्वभक्षी या फिर हरित पादप। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत हरित पादप जो है वो आते हैं। वे आप क्या कहेंगे, वे सभी पौधे जो कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं, वो आपके प्राथमिक पोषक या उत्पादक के अंतर्गत आ जाते हैं। 7 नंबर प्रश्न है कि इनमें से कौन सा सही सुमेलित है, आपको बताना है। बताइए इन चार ऑप्शन में कौन सा सही होगा। सही सुमेलित आपसे पूछा गया। चलिए टाइमर भी लगा देते हैं, लगभग 10 सेकंड तक आप सोच सकते हैं इस प्रश्न पर, और बताना है आपको इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा, कौन सा सही सुमेलित है।
चलिए बात करते हैं आंसर की ऑप्शन एबीसीडी में। तो हरे पौधे पारिस्थितिक तंत्र, ये वाला आपका जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ये आपका सही सुमेलित है, यही आपसे पूछा गया। आठवां प्रश्न है कि स्वच्छ जल समुदाय में लैंटिक आवास का उदाहरण जो है वो है। बताइए, तालाब और दलदल, झरना और नदी, तालाब और नदी, या फिर सभी। 10 सेकंड है, 5 सेकंड हो चुके हैं, बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन ए बी सी डी में, तो पहला ही ऑप्शन आपका तालाब और दलदल जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। स्थिर जल के आवास लैंटिक आवास के अंतर्गत आते हैं, जैसे आपका आर्द्र भूमि हो गया, और तालाब हो गया, झील हो गया, जलाशय हो गया, ये सब। आर्द्र भूमि से संबंधित प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है, तो 2 फरवरी को मनाया जाता है। साथ ही साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये जो कन्वेंशन है ना, इसको ईरान के रामसर में 1971 जो है इसमें हस्ताक्षरित किया गया था। अब क्या चल रहा है, 2021 चल रहा है, तो 2021 और इस 1971 में डिफरेंस कितना है, 50 साल का जो है वो डिफरेंस है। ये जो 50 साल है, यही 50वीं वर्षगांठ जो है इस बार मनाई गई है, इसलिए आपको पता होना चाहिए, इसलिए आपसे पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा। अगला देखते हैं, नवा प्रश्न, कि जैव विविधता का अर्थ जो है वो है। बताइए इन 4 ऑप्शन में कौन सा जो है वो सही होगा। आसान सा प्रश्न है, आसानी से आप बता ले जाएंगे, टाइमर की कोई आवश्यकता नहीं है। आंसर की बात करते हैं तो आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप और जंतु, यही आ जाता है आपका जैव विविधता में। अगला देखते हैं 10वां प्रश्न, कि प्राणियों और पादपों की जातियों में अधिकतम विविधता मिलती है। बताइए इन 4 ऑप्शन में कौन सा जो है वो सही होगा। किस प्रकार के वनों, नदियों या मैदानों में जो है वो मिलती है प्राणियों और जो पादप हैं उनकी जातियों में अधिकतम विविधता। आंसर की बात करते हैं तो आपका उष्ण कटिबंध जो है उसके आर्द्र वनों में बिल्कुल सही हो जाएगा। इन्हीं में जो है वो सर्वाधिक जो विविधता है वो देखने को मिलती है। 10वें के बाद है आपका 11 नंबर प्रश्न, की भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन से जैव विविधता की दृष्टि से उत्तेजनशील स्थल माने जाते हैं। नीचे आपको कोड दे रखे हैं और आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन से सही होंगे। पूर्वी हिमालय, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, इस टाइप से जो है वो अलग अलग दे रखे हैं। चलिए इसमें टाइमर थोड़ा सा दे देते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। बताइए 10 सेकंड में कौन सा सही होगा। तो चलिए बात करते हैं आंसर की ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आपका बी वाला ऑप्शन सही होगा, यानी कि केवल पहला और तीसरा, यानी पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट, ये दो आपके हैं जो कि जैव विविधता की दृष्टि से उत्तेजनशील स्थल जो है वो माने जाते हैं, जिसमें पश्चिमी घाट का नंबर सबसे पहले आपने सुना भी होगा। 12 नंबर प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन से किसी प्रदेश की जैव विविधता के लिए संकट हो सकते हैं। बताइए संकट इनमें से कौन कौन से हैं। यहाँ भी इस टाइप से ऑप्शन दे रखे हैं, नीचे प्रश्न जो है वो दे रखे हैं, बताना है आपको इनमें से कौन सा सही होगा। यहाँ भी 10 सेकंड का आपके पास समय है, स्वयं से आप पढ़ सकते हैं, स्वयं से बता सकते हैं कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आप क्या कहेंगे, सी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा, यानी कि पहला, दूसरा और तीसरा। भूमंडलीय तापन, प्राकृतिक वास का विखंडन और विदेशी प्रजातियों का आक्रमण, ये तीनों ही आपके बिल्कुल सही हैं, जो कि किसी भी प्रदेश की जैव विविधता के लिए संकट उत्पन्न कर सकते हैं। केवल शाकाहार को प्रोत्साहन किसी प्रकार के संकट में जो है वो नहीं आएगा। 13 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन प्रवाल विरंजन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आपका बिल्कुल सी वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, यानी कि सागरीय जल में अवसादों का जमाव, सी वाला आपका सही होगा, जो कि विरंजन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण या प्रवाल विरंजन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण के रूप में आप कह सकते हैं। 40 नंबर प्रश्न देखते हैं कि रेड डाटा बुक अथवा रेड लिस्ट से संबंधित संगठन, ये तो प्रश्न ऐसा है कि बार बार रिपीट होता है, एकदम आपको ये रटा भी होगा। बताइए इन 4 ऑप्शन में कौन सा सही होगा। साथ ही साथ वीडियो पसंद आ रहा हो तो सभी लोग वीडियो को लाइक भी अवश्य जो है वो करते रहिएगा, ताकि इसी प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न हम आपको प्रैक्टिस कराते रहे। तो ऑप्शन ए, बी, सी या डी में से
बात करते हैं आंसर की, तो आपका बी वाला ऑप्शन यानी कि IUCN जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। साथ ही साथ आपको IUCN की फुल फॉर्म पता होना चाहिए। फुल फॉर्म होती है इसकी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, हिंदी में फुल फॉर्म है अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ। तो ये प्राकृतिक जो संसाधन है ना उसके संरक्षण के लिए समर्पित एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है। साथ ही साथ अगर बात करें इसके हेडक्वार्टर की, तो ग्लैंड स्विट्जरलैंड के अंतर्गत जो है इसका मुख्यालय है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 15 कि विलुप्त होने वाली जो प्रजातियां हैं उनकी सूचीबद्धता होती है किस बुक में होती है। अभी देखिए ऊपर प्रश्न आया था ना, वही यहाँ पर पूछा गया है। आसान सा प्रश्न है, आसानी से आप कर ले जाएंगे। बात करते हैं आंसर की, तो आपका बी वाला ऑप्शन रेड डाटा बुक जो है वो सही हो जाएगा। विलुप्त होने वाली प्रजातियों की जो सूची होती है इसी रेड डाटा बुक में होती है। 16 नंबर प्रश्न है कि वर्ष 2015 में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ हुआ था। पेरिस, क्वेटा, बान या कोलंबो, बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आपका पेरिस जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। पूछा बहुत जाता है 2015 वाला, तो 2015 में जो है आपका 21वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन जो है हुआ था, कहाँ हुआ था, पेरिस में हुआ था। और इसमें जलवायु परिवर्तन पर एक नए वैश्विक जो समझौता था उसको संपन्न किया गया था। तो अगला देखते हैं 17 नंबर प्रश्न। अगला प्रश्न 17 है कि पेरिस में निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन संपन्न हुआ। ऊपर वाला जो प्रश्न आया था उसमें अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो मैंने अभी बताया भी था कौन से नंबर का जो है वो था। बताइए 25, 23, 22 या 21 में कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका 21वां जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, 21वां था। 18 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित जो कृषि पद्धति है उन पर विचार कीजिए। समोच्चवान, अनुपद, सस्यन, शून्य जुताई, इस टाइप से लिखे हुए हैं। नीचे कह रहा है कि वैश्विक जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में जो ऊपर दिए गए उनमें से कौन सा मृदा में कार्बन प्रच्छादन या संग्रहण में सहायक है। एक और दो, तीन, एक दो तीन या इनमें से कोई नहीं। तो ये तीन नाम दे रखे हैं, समोच्चवान, अनुपद, सस्यन, शून्य जुताई। बताना है आपको कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो ये तीनों ही आपके बिल्कुल जो है वो सही होंगे, यानी कि आंसर तो आपका सी वाला सही होगा। एक, दो और तीन, ये तीनों ही आपके मृदा में कार्बन संग्रहण या प्रच्छादन जो है उसमें सहायक है। 19 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत के ह्रास के लिए उत्तरदायी है। बताइए, नाइट्रस, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ऑप्शन एबीसीडी में से बात करते हैं आंसर की। आसान सा प्रश्न है, तो आप क्या कहेंगे। आपका आंसर बी वाला क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC जो है वो सही हो जाएगा। ये ओजोन परत जो है उसको बहुत नुकसान पहुंचाती है। 20 नंबर प्रश्न है निम्न में से कौन सा युग्म जो है वो सुमेलित नहीं है। ओजोन, CFC, अम्ल वर्षा, नाइट्रिक एसिड, रॉकेट ईंधन, केरोसिन ऑयल, ग्रीन हाउस प्रभाव, कार्बन डाइऑक्साइड। तो पूछा आपसे गया है इनमें से कौन सही सुमेलित नहीं है। चलिए 5 सेकंड का समय भी देते हैं, आप सोचिए कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आपका बी वाला ऑप्शन जो है वो यहाँ पर होगा सही। तो सही सुमेलित नहीं है अम्ल वर्षा, नाइट्रिक एसिड। ये जो है आपका सही सुमेलित नहीं है। क्यों सुमेलित नहीं है, क्योंकि अम्ल वर्षा के लिए जो उत्तरदायी गैस है उसमें आपकी सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2 और नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये दोनों जो है वो उत्तरदायी गैसें होती हैं। नाइट्रोजन ऑक्साइड की जगह कहीं कहीं नाइट्रस ऑक्साइड यानी कि N2O भी देखने को मिलती है। मतलब कुल मिलाकर आपका बी वाला ऑप्शन गलत है। 21 नंबर प्रश्न निम्नलिखित में से कहाँ सदाबहार वन जो है वो पाए जाते हैं। बताइए इन चारों ऑप्शन में कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका पश्चिमी घाट जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार जो वन है उनका विस्तार पश्चिमी घाट जो है इनमें देखने को मिलता है। यही आपसे प्रश्न में पूछा गया था। 22 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कहां पर एक संरक्षित कक्ष वनस्पति क्षेत्र है। चार ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं आपका ऑप्शन है बीसीडी में, तो गोवा जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो गोवा जो है इसका चोराव द्वीप है वो पूरी तरीके से संरक्षित कच्छ वनस्पति क्षेत्र में जो है वो आता है। क्या नाम है, चोराव द्वीप। अगला देखते हैं 23 नंबर प्रश्न।
अगला प्रश्न 23 है कि भारत के निम्नलिखित में से कौन नगर वृक्षारोपण में विशिष्टता रखता है? विजयवाड़ा, चंडीगढ़, शिलांग या फिर वालापराई? बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। तो आपको बताना है कि भारत के निम्नलिखित में से कौन नगर जो है वो वृक्षारोपण में विशिष्टता जो है वो रखता है। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आपका वालापराई जो है वो सही होगा। वालापराई नगर जो है ये आपका तमिलनाडु के कोयम्बटूर जिले में स्थित है। यही आपका जो है वो सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है कि इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 के अनुसार देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना परसेंट वन आच्छादित है, यानी कि वन से ढका हुआ है। इस प्रकार से किसी पर्टिकुलर जो कंपनी है उसके द्वारा कोई रिपोर्ट जारी की जाती है, पूछ लिया जाता है। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आपका 21.54 जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इनकी रिपोर्ट के अनुसार जो है ये परसेंटेज है। 25 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से किसके द्वारा अपना वन अपना धन योजना प्रारंभ की गई? बताइए यूपी, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या अरुणाचल प्रदेश में कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो हिमाचल प्रदेश आपका जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। उद्देश्य क्या था इसका? तो राज्य में वन रोपण की जो क्रियाविधि है उसको बढ़ाना, ये योजना जो है वो ये उद्देश्य था। 26 नंबर प्रश्न है कि विश्व के जो वन्य जीव हैं वो भारत में पाए जाते हैं, कितने परसेंटेज पाए जाते हैं, ये यहाँ पर पूछा गया है। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आपका सी वाला ऑप्शन 7.28% जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आप क्या कहेंगे, विश्व के कुल जो प्रजातियां हैं, कुल जंतु प्रजातियां, एनिमल स्पीसीज, उनकी संख्या का 7.28%। 27 नंबर प्रश्न है कि विश्व बाघ शिखर सम्मेलन 2020 आयोजित किया गया था। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। बैंकॉक, नैरोबी, नई दिल्ली या फिर सेंट पीटर्सबर्ग। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आपका डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि सेंट पीटर्सबर्ग जो है वो सही हो जाएगा। ये 2010 जो है 21 से 24 नवंबर 2010 जो है उसके मध्य विश्व का पहला बाघ शिखर सम्मेलन, जिसे हम टाइगर समिट के नाम से जानते हैं, वो यहीं सेंट पीटर्सबर्ग जो कि आपका रूस में आता है उसमें जो है वो आयोजित किया गया था। 28 नंबर प्रश्न कह रहा है, निम्न में से कौन सा सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है? भीतरकनिका, सुंदरवन, गहिरमाथा या फिर मन्नार की खाड़ी? बताना है आपको इन चारों ऑप्शन में कौन सा जो है वो सही होगा। कौन सा सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है? आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आपका मन्नार की खाड़ी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये आपका सागरी राष्ट्रीय उद्यान है, ये स्थित कहाँ है? तमिलनाडु में जो है वो स्थित है। इसकी स्थापना वर्ष 1986 जो है इसमें हुई थी। अगला प्रश्न है कि 29 नंबर की भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? बताना है आपको ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा जो है वो सही होगा। काजीरंगा, हेमिस, राजाजी या फिर जिम कार्बेट राष्ट्रीय पार्क? आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आपका जिम कार्बेट राष्ट्रीय पार्क जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। देखते हैं हमारा अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, इसके बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो तो सभी लोग वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता रहे, इसी प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न हम आपको प्रैक्टिस कराते रहे सभी टॉपिक वाइज। साथ ही साथ चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके भी अवश्य जुड़ जाएगा। टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। ये आपका प्रश्न है, इसमें 2 सूची दे रखी है, एक तरफ वन्य जीव अभ्यारण्य है, एक तरफ राज्य है। आपको क्या करना है, आपको इनको सही मिलान करना है और नीचे जो 4 ऑप्शन है वो भी जो है वो दिए गए हैं। बताइए इन 4 ऑप्शन में कौन सा किससे मैच होगा और कौन सा आंसर जो है आपका होगा। लगभग 10 सेकंड तक का मैं आपको समय दे रहा हूँ। टाइमर भी चलिए, टाइमर अच्छा रहने देते हैं, ऐसे ही आप जो है वो बताइए इन 4 ऑप्शन में कौन सा सही होगा। चलिए बात करते हैं आंसर की। तो जो आपका नाम दफा है ये आपका अरुणाचल प्रदेश में है। अब यहाँ पर देखिए 2 वाला, एक ए वाला ऑप्शन है, एक डी वाला ऑप्शन है, बाकी बी और सी जो है ऑप्शन कट जाएंगे। अब बांदीपुर जो है ये आपका
कर्नाटक जो है उससे संबंधित हो जाएगा। ये आपका एक वाला हो जाएगा, यानी कि आंसर आपका पहला वाला ही जो है वो हो जाएगा। इस टाइप से ऑप्शन काट के भी आप देख सकते हैं। सी का 4 होगा, यानी कि पेरियार आप जानते हैं केरल में है, पूछा बहुत जाता है। और लामजाओ भी पूछा जाता है, चारों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो लामजाओ आपका मणिपुर में है। ये चारों ही याद कर लीजिएगा, नकद नहीं याद है तो बाकी बार बार रिपीट होते हैं, याद आपको जरूर होंगे। ये आपका ए वाला ऑप्शन इस आधार पर सही हो जाता है। अब ये 30 प्रश्न हमारे समाप्त हुए। अब एक प्रश्न आपके लिए भी, जैसे कि सभी वीडियो में आपसे एक नए प्रश्न पूछते हैं, साथ ही साथ 30 में से कितने प्रश्न आप सही कर पाए, अपना स्कोर भी वीडियो के मेन कमेंट में अवश्य बताइएगा। इससे पहले के प्रश्न नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। जीके और करंट अफेयर नाम से एक अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जहाँ पर इससे पहले के सभी वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो ये आपका इस वीडियो का प्रश्न है, जिसका आंसर आपको वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताना है कि साइलेंट वैली नेशनल पार्क किस भारतीय या जो डैश है भारतीय राज्य में स्थित है, यानी कि इनमें से कौन सा सही होगा। पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश या फिर केरल। ऑप्शन एबीसीडी में से बताइएगा वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके कौन सा जो है सही होगा। चाहे तो आप डायरेक्ट नाम भी बता सकते हैं, चाहे तो आप एबीसीडी के फॉर्म में भी बता सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। लाइव टाइमिंग जिनको नहीं पता है बता देते हैं, दोपहर के 3 बजे और साथ ही साथ शाम के 8 बजे, ये 2 लाइव टाइमिंग है। लाइव आकर भी वीडियो आप जो है वो देख सकते हैं। तो मिलते हैं चलिए फिर अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग।